लॉ ऑफ डिमांड के फर्स्ट पार्ट में हमने डिमांड को समझा कि डिमांड क्या है, और इस सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड को मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो इसकी डेफिनेशन है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल अ फॉल इन प्राइस लीड्स टू एक्सपेंशन इन डिमांड एंड अ राइज इन प्राइस लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसका मतलब अगर बाकी चीज़ों को हम स्थिर रखें तो प्राइस के गिरने से उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस के बढ़ने से उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। तो इस लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन को अगर मैं डायग्राम में डिपिक्ट करूं तो वो इस तरह से दिखाई देगा। देखिए डिमांड कर्व, ये कहलाएगी डिमांड कर्व। एक्स एक्सिस शो करेगा क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस शो करेगा प्राइस। सपोज करिए किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस P0 है, यानी कि इस लेवल पे, तो इसकी डिमांड Q0 है इस लेवल पे। अब प्राइस में कुछ चेंजेस आता है और P0 से बढ़कर प्राइस P1 हो गया। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा आप देखेंगे इस प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि Q0 से कम होके Q1 में आ गई। प्राइस P0 से P1 में गया और क्वांटिटी डिमांडेड Q0 से Q1 में आ गई। तो इस बेस पे जब हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे उसे कहा जाएगा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है टुवर्ड द राइट। डिमांड क्यों घटता है, डिमांड क्यों बढ़ता है, या फिर वो सारे फैक्टर्स जो डिमांड के दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स माने जाएंगे। और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ चलते हैं। फॉर एग्जांपल कार लेंगे तो उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, इंक पेन लेंगे तो उसमें इंक डालना पड़ेगा। इसका मतलब इंक और पेन एंड कार एंड पेट्रोल, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो ये सारे आपके डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, जो बताते हैं डिमांड किन चीज़ों से बढ़ती है और किन चीज़ों से कम होती है। थैंक यू।